हस्ति हिरण्य मश्वान भूमेर महदायतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम अश्वान् भूमे महत आयतनम वृणीश स्वयं च जीव शरदा यावत इच्छसि। एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस त्वमेषि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेताः त्वम् एधि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। नचिकेता को कहा था यम ने कि तू इस प्रश्न को छोड़ दे और इसके बदले में मुझसे एक से एक बढ़िया वर को ले। और ये कहा कि देख शतायुषा पुत्र पौत्रान मनुष्य लोग की आयु मानी गई है वैसे अधिक, लेकिन 100 वर्ष जनरल जो है सर्वसाधारण। दूसरी बात यह है अधिक भी होती है रही पहले, लेकिन 100 वर्ष कहने का अभिप्राय यह है कि एक लंबी आयु। 100 वर्ष का ये नहीं कि 100 100 साल ही, बहुत 100 साल से अभी भी ऊपर होते रहे। शत वर्षा कहने का आयुषा, शत आयुषा 100 साल की आयु मतलब एक अलंकारिक शब्द है कि 100 वर्ष तुम्हें ये होगा, ये मिलेगा।
इसीलिए कहा कि 100 वर्ष बाद जीने वाले पुत्रान पौत्रान वृणीश, पुत्रों को ले ले, पौत्रों को ले ले, उन्हें मांग, उन्हें ग्रहण कर। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले पिता की ममता पुत्र पौत्र पर पौत्र पर होती है। लोग ये समझते हैं अगर पुत्र नहीं है तो एक अपने आप को जीवन की बड़ी कमी समझ लेते, जीवन की बड़ी कमी मानी जाती है अगर पुत्र नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पर ऋषि ने कहा कि देखो, फिर पुत्र पौत्र, पुत्र हो भी जाए तो पौत्र ना हो तो और भी दुखी हो जाता है। अरे मेरे बेटे के घर बच्चा नहीं है, पहले तो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा हुआ तो मेरे बेटे के घर बच्चा नहीं हुआ। मतलब कि इस आशा वाला व्यक्ति पूरी आयु ही दुखी रह जाता है, सोचता ही रह जाता है। इसलिए यमाचार्य ने कहा 100 वर्ष जीने वाले पुत्र ले, पौत्र ले, और खूब पुत्र पौत्रों का बगीचा लगा दे। हस्ती हाथी ले, हिरण्यम सोना ले, क्योंकि प्राचीन काल के राजा महाराजाओं का ये धन होता था, ब्राह्मणों का गौधन। क्षमाचार्य ने कहा खूब ले तुम, अश्वाम, घोड़े भी ले, बढ़िया बढ़िया घोड़े, और भूमि महत, भूमि का जो महत महान बड़ा, आयतनम वृणीश्वर, आयतन को, भूमि के बड़े आयतन को वृणीश, ग्रहण कर, धारण कर, मांग ले। स्वयं च जीवा श्रद्धा, और श्रद्धा, बहुत समय तक, श्रद्धा बहुत समय तक, यावत इच्छसी, जब तक तू इच्छा करता है तब तक तू जीवित रह, जब तक इच्छा करे तब तक जीवित रहे।
यमाचार्य का कहने का अभिप्राय ये था कि देखो, जब तक तू जीना चाहता है, इच्छा मृत्यु ले। 100 100 साल जीने वाले पुत्र पौत्र ले, हाथी घोड़े ले, बड़ा बड़ा देश ले, परंतु इसको छोड़ दे। परंतु इस वर को छोड़ दे। हालांकि 100 100 साल के पुत्र पौत्र, हाथी घोड़े, सोना, जमीनें, जायदादें, और जब तक तू जीना चाहे ये भी वर ले। अब कहते हैं, अगर ये नहीं समझ आया या और कोई वर है या कोई एतत् तुल्यम यदि वरम मन्यसे, इसके समान अगर और कोई वर भी तू मांगता है, बराबर समझता है, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, इसके तुल्य अगर कोई वर और भी समझता हो, इनको छोड़ करके तुम्हें इसके समान या इससे अधिक कोई और अच्छा लगता हो, वो वर भी वृणीश मेरे से ले ले, ग्रहण कर। वित्तम धन को, चिर जीविकाम चिर स्थायी जीवन को, महाभूमो विस्तृत भूमि को, नचिकेता त्वम यदि तुम पा करके, यदि इनगतो धातु से बना, यदि विस्तार को प्राप्त हो। यदि मतलब बढ़, गमन, गतिवान मतलब गतिवान होता है जो चलता रहता है, रुकता नहीं है। इसीलिए यदि कहने का अभिप्राय कि तुम आगे बढ़ता रहे। कामा नाम त्वा काम भाजम करोमि, मतलब कामा नाम सारी कामनाओं का, त्वा काम भाजम तुमको कामनाओं से युक्त, कामनाओं को भोगने वाला, करोमि मैं संपन्न बना देता हूँ, संपन्न कर देता हूँ। मतलब कि यमाचार्य का कहने का ये था, किसी प्रकार से इस आत्म तत्व से को जानने से जीवात्मा मरने के बाद रहता है या नष्ट हो जाता है, इसको जानने के लिए, इस रहस्य को समझने से मैं इसे हटा दूं, हटा करके ये जो नश्वर होने वाले चीजें हैं, भोग हैं, पुत्र पौत्र हैं, जमीन जायदाद हैं, ये इसे दे लूं।
मतलब कि कहने की बात यह है, यम इस प्रकार से नचिकेता को क्यों प्रलोभित कर रहा है। इसमें दो बातें, इसमें दो बातें हैं कि एक तो नचिकेता की जिज्ञासा देखनी ब्रह्म के प्रति, दूसरा नचिकेता का सूक्ष्म बुद्धि के विषय में परीक्षण, कि ये कुछ समझने वाला भी है या मैं वैसे ही लगा रहूंगा। तो कहते हैं ये कैसे मालूम पड़ेगा इनसे कि समझने वाला है कि नहीं। देखो ये ऐसे मालूम पड़ेगा कि अगर तो इन जड़ चीजों में वस्तुओं में अटक गया, समझ लो ये बुद्धि जड़ ही है, ये कुछ नहीं समझने वाला है। अगर कुशाग्र बुद्धि है, अगर कुशाग्र बुद्धि है, इस चीज को अगर समझता है कि जो यम वर दे रहा है, पुत्र पौत्र हाथी घोड़े जमीन, तो ये तो रहने वाले नहीं है। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति हो तो सोचेगा ये तो पुत्र भी सदा नहीं रहते, पौत्र भी नहीं रहते, हाथी घोड़े भी नहीं रहेंगे, ये भूमि के कितने राजे बने चले गए, भूमि सब यही, तो ये भी नहीं रहेंगे। इसीलिए जो चीज रहेगी ही नहीं उस चीज को मांगने से क्या लाभ है। अगर बुद्धि वाला हो तो ये विचार करेगा। अगर जो जड़ बुद्धि हो तो वो तो ये सोचेगा बस मिल गया सोना चांदी जमीन जायदाद पुत्र पौत्र, बस छोड़ो क्या करना, हमें तो बहुत है। इसीलिए ये वर देने में ब्रह्माचार्य के दो अभिप्राय हैं कि एक तो उसकी बुद्धि को देखना कि ये तत्व जिसके विषय में पूछ रहा है बड़ा सूक्ष्म है, इसको समझने की इसके पास बुद्धि है या नहीं। जड़ वस्तुओं में अटकने वाली बुद्धि है तो समझ लो इसकी मुश्किल है। जो जड़ वस्तुओं में अटका नहीं तो समझ लो कि ये तो है, काम का है। इसीलिए यम जो है नचिकेता को ये प्रलोभन दिया। इनसे मालूम पड़ जाता है व्यक्ति ईश्वर की जिज्ञासा वाला है या भोगों विषयों को मांगने वाला है। ये यहाँ पर प्रतीति हो जाती है। अब कहते हैं नचिकेता ने विचार किया कि देखो ये जो दे रहा है, ये जो मुझे दे रहा है ये चीजें रहने वाली तो है नहीं,
इन्हें जिन्होंने लिया वो भी मर गए, वो मर गए सब, उनका नाम निशान नहीं रहा। परंतु जिन्होंने इन चीजों को नहीं मांगा, जिन्होंने उस चीज को मांगा, उनका नाम है आज। वो आज भी ब्रह्म में ब्रह्मवित् भवति, ब्रह्म आपनोति, ब्रह्मैव जानाति, ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्म बन गए, इसीलिए वो आज हैं, कल भी हैं। लेकिन जिन्होंने ये वस्तुएं ले ली, वो न आज हैं न वो कल थे, कल भी मारे पड़े थे। इसीलिए नचिकेता ने ये वर जो है नहीं लिए, ये वर नहीं मांगे। कहा कि हे यम, तुम मुझे उपदेश देते हो तो यही दो कि इस जीवात्मा का, आत्मा का मरने के उपरांत क्या होता है। तो ओम तत्सत आज इतना ही रखें।